हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहने का मतलब हम लोग किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करेंगे उस डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर, और फिर पता करेंगे उस डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पोजीशन कहने का मतलब वाई एक्सिस पर। डाइपोल तो मैंने बताया था क्या होता है, एक माइनस क्यू होगा एक प्लस क्यू होगा, यानी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन चार्ज जो है उनके ऊपर अपोजिट साइन का है, एक पर माइनस एक पर प्लस, उन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस रखा रहेगा तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। और उसी डाइपोल के एक्स एक्सिस वाले पोजीशन पे जब पता करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक्सियल पोजीशन, और उस डाइपोल के जब वाई एक्सिस पे पता करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वो हो जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन उस डाइपोल की। तो शुरू करते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को। आ जाता भाई टॉपिक। आखिर में टॉपिक देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी बनेगी, एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। उन्हीं चीजों को यहां पर भाई हमें देखना है। तो शुरुआत करेंगे हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले आते हैं हम इक्वेटोरियल एक्सियल। कहने का मतलब एक हमारे पास डाइपोल रखा है, देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो एक माइनस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, साइन अपोजिट है। तो ये हुआ डाइपोल का सिस्टम, इसको बोलते हैं डाइपोल, कि दो अपोजिट साइन के चार्ज लिए उनके बीच कुछ डिस्टेंस रखा। मान लो डाइपोल का ये सेंटर है तो माइनस क्यू से डाइपोल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ए, प्लस क्यू से डाइपोल के सेंटर के बीच का भी डिस्टेंस ए है, यानी माइनस क्यू से जो डाइपोल का सेंटर वहां का डिस्टेंस है माइनस क्यू, और यहां प्लस क्यू से भी जो सेंटर का डिस्टेंस है, डाइपोल के सेंटर का डिस्टेंस वो ए है। तो ए प्लस ए 2a, यानी इस पूरे डाइपोल का, ठीक है, जो लेंथ है वो 2a लेंथ है, ठीक है। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि देखो भाई, हमने कहा कि हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करनी, यानी एक्सियल पोजीशन है ये एक्स एक्सिस वाली, ठीक है। तो यहां पर हमको पता करना है कितनी पोटेंशियल बनेगी इस पूरे डाइपोल की वजह से। तो एक बार माइनस क्यू की वजह से कितनी पोटेंशियल बनी वो लिख लो, एक बार प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी पोटेंशियल यहां पे बनी वो लिख लो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, तो वही पुट करेंगे। तो एक बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल के देखो भैया, v ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू माइनस क्यू, यही तो होगा, डिवाइडेड बाई r। अब r क्या है, r है डिस्टेंस किसके बीच का, जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता करना चाह रहे हो और जिस पॉइंट पर पता करना चाह रहे हो, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है यार। तो एक चीज सुनो, डाइपोल का जो सेंटर है, ये पूरा डाइपोल का सेंटर और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पता कर रहे हो उनके बीच का डिस्टेंस r, तो माइनस क्यू, और जहां पर पोटेंशियल बन रहा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r प्लस इतना ये a। तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ, माइनस क्यू के लिए जो r की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r प्लस a। ठीक इसी तरीके से दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब एक बार पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो क्या होगा। तो एक बार आया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, देखो भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करोगे, वही सेम k इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, अब प्लस क्यू चार्ज ये है और पॉइंट P जहां पे पोटेंशियल पता कर रहे हैं ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डाइपोल का सेंटर और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस r, और प्लस क्यू और डाइपोल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस a, ठीक है। तो r माइनस a निकाल दो तो प्लस क्यू, और जहां पोटेंशियल बन रहा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, r में से a निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस a। अब दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर लो, तुमको मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। हटा दू, नोट कर ले भाई, इसी को लिखेंगे, हटाऊं, देखो यहां पे आओ, देखो भाई हमने किया है, देखो क्या किया हमने, पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू को ऐड कर दिया पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, तो क्या आ गया, पोटेंशियल एट ड्यू टू माइनस क्यू कितना था, k इंटू माइनस क्यू अपॉन r प्लस है। फिर उसको ऐड किया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू में, तो k इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस है। दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा,
देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब यहां पर आर प्लस है, आर माइनस ए का एलसीएम ले तो नीचे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब एलसीएम लोगे आर प्लस ए से आर प्लस ए कट जाएगा तो ऊपर आएगा आर माइनस ए और यहां पर आ जाएगा आर प्लस ए। ठीक है, एक माइनस साइन भी तो साथ में रहेगी भाई। इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब आर प्लस ए कटा तो यहाँ आर माइनस ए बचा ऊपर, यहाँ आर माइनस ए कटा तो यहाँ आर प्लस ए बचा, और एक माइनस साइन भी तो रहेगा क्योंकि हमने के क्यू कॉमन ले लिया तो माइनस साइन यहाँ पे रह गया। के क्यू हमने कॉमन लिया और एलसीएम लिया तो इतना आ गया। अब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का मल्टीप्लाई आर में करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आर, माइनस का मल्टीप्लाई ए में करोगे माइनस ए में तो प्लस ए हो जाएगा, फिर प्लस इंटू आर प्लस इंटू प्लस ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। अब माइनस आर और प्लस आर आपस में कट जाएंगे, क्यों भैया, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के। बचेगा क्या, प्लस ए बचेगा, तो प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और के क्यू है तो के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हमने एक टर्म पढ़ना है, देखो क्या टर्म पढ़ना था, देखो यहां पर डाइपोल मोमेंट का एक टर्म था। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2a। q क्या है, दोनों में से कोई सा भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो जो कि q है, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a रख दो, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। क्या होता है, q इंटू 2a, हटाओ तो q इंटू 2a जब करोगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और यहां पर देखो तो q इंटू 2a ही तो है, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही तो है, यानी k इंटू p हो जाएगा। देखो आजा भाई पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे, हाँ क्या है, k इंटू क्यू इंटू 2a, तो q इंटू 2a क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, तो k इंटू p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर r एज्यूम कर लो, कि r बहुत ही बड़ा है a से, r क्या है, r बहुत बड़ा है a से, r जो है बहुत ज्यादा बड़ा है a से, तो a जो हो जाएगा वो 0 के तकरीबन टेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एट p मिलेगी एक्सियल पोजीशन पर वो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं इसको फिर से डायग्राम में तुमको दिखाता हूं भैया, देखो 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 देखो, r है इतना, a है छोटा सा टिच्चू सा, ठीक है, तो r बहुत बड़ा हो गया, a बहुत छोटा हो गया। हटाएं इसे, हटाएं हटाएं हटाएं, देख लिया देख लिया देख लिया, हटाएं हटाएं हटाएं। आ जाओ पेज नंबर 4 पे, ये भी देख लो, देख ले भैया, देख लिए कैसे हुआ है, हटाऊं 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 हटाऊं, चलो पेज नंबर 5 भी देख लो, ये आ गया फाइनल आंसर के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है कि नहीं भैया, वॉइस क्लियर है एकदम। चलो तो यहां पर हम देख लिया पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट एक्सियल पोजीशन जो कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देख लेते हैं, ठीक है, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन। मान लेते हैं हमारे पास फिर से वही डाइपोल का सिस्टम, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने कहा कि हम इसके एक्सियल पोजीशन यानी y एक्सिस वाले पोजीशन पर, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी इसके हम y वाले एक्सिस पर कितनी पोटेंशियल बनेगी इस डाइपोल सिस्टम की वजह से, उसे हमें देखना है। ठीक है, कहां पर, ये देखो, ये y वाले पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो एक काम करो, यहां से यहां हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, क्योंकि हमने माना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल पता करना, तो एक बार हम माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल देख लेते हैं इस पॉइंट के लिए कितना होगा, और एक बार हम प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा उसे देख लेते हैं, और दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P निकल आएगी। तो पोटेंशियल एट माइनस क्यू ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P, देखो यानी माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा P पॉइंट पे, देखो वही पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, तो K इंटू क्यू, क्यू क्या है माइनस है, और डिस्टेंस क्या है पॉइंट P और Q के बीच में R। भाई पोटेंशियल में R क्या होता है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो जिस चार्ज की वजह से, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है R, तो माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा। और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, सेम K इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर लो तो निकल आएगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। हटाया जाए हटाया जाए हटाया जाए, चलो भाई, तो यहां पर जैसे ही हम आएंगे,
जैसे ही हम आएंगे यहां पर क्या मिलेगा, पोटेंशियल एट पी इक्वल टू वी डी टू माइनस क्यू वी ड्यू टू प्लस क्यू। तो वी ड्यू टू माइनस क्यू कितना है, माइनस के क्यू बाई आर, और वी ड्यू टू प्लस क्यू कितना है, प्लस के क्यू बाई आर। तो माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर कट जाएगा, जीरो आएगा, यानी वी एट पी आ गया जीरो। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी पी पॉइंट पर जब हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो वैल्यू आती है जीरो। तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। आ रहा हूं सामने भाई, नोट कर लो। तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे।